Hello, let's read the question first. The question says that one end of rod enclosed in thermally insulating sheath is kept at temperature T1 while other at T2. The rod is composed of two sections whose lengths are L1 and L2 and heat conductivity coefficients x1 and x2. Find temperature of interface. So सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज कंडक्शन. देखो जो कंडक्शन के थ्रू जब हीट आपका ट्रांसफर होता है स्टेडी स्टेट में तो रेट ऑफ हीट फ्लो बच्चों का स्टेडी स्टेट में इक्वल हो जाता है. देखो यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसे हैं आपके सिस्टम. एक रॉड है, दो बच्चों रॉड है आपके. दूसरा क्या है आपका यहाँ पर एक रॉड है बच्चों. एक रॉड का जो एक इंड पर टेम्परेचर T1 है और दूसरा बच्चों इंड क्या है T2 पर रखा गया है. और ये रॉड दो सेक्शंस में बटा हुआ है बच्चों. पहले का लेंथ क्या है L1 है, दूसरे का क्या है L2 है. हीट कंडक्टिविटी बच्चों पहले यहाँ पर जो पहला सेक्शन है उसकी x1 मान लो, दूसरे क्या मान लो x2 मान लो. देखो जो क्योंकि ये सीरीज में है राइट दोनों सेक्शंस, तो जो हीट x1 वाले से फ्लो हो रहा होगा वही हीट x2 वाले से फ्लो हो रहा होगा. और जो हीट फ्लो होता है हीट फ्लो रेट dq/dt क्या होता है Ka डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बाई डेल्टा एक्स. ये होता है. यहाँ पर के की वैल्यू बच्चों आपकी दे रखी है x1 और x2. यहाँ पर टेम्परेचर मान लो T है तो हीट इधर से इधर फ्लो हो रहा है मान लो. तो dq/dt जो पहले वाले में होगा वही दूसरे वाले में होगा. सो dq/dt जो फर्स्ट में है वही क्या होगा dq/dt सेकंड में होगा. सो क्या होगा आपका के कितना है आपका x1 a. डेल्टा थीटा क्या है आपका T1 माइनस टी बाई एक्स. क्या बच्चों आपका देखो लेंथ कितना है आपका L1. दूसरे के लिए क्या होगा आपका x2 a t माइनस T2 बाई L2. ये a और ये कट गया बच्चों. अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा आपका x1 L2 T1 माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x2 L1 T माइनस T2. तो जो t की वैल्यू आ जाएगी कुछ देखो ये x2 L2 T2 उधर x2 L1 T1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x1 L2 T1 प्लस x2 L1 T2 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों x2 L1 प्लस x1 L2. ये आ जाएगा बच्चों. दिस विल बी द आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.